खेत में जा नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने बताया चुनावी एजेंडा और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश। सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह व सैकड़ों संख्या में थाना सोरो का किया घेराव। आगरा में आजाद समाजी पार्टी की साइकिल यात्रा जावेद कुरैशी के नेतृत्व में निकाली। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू करने जा रही है। जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अब मामलों में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित कानून को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है। पीएल पूनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह नीति लाई गई है क्योंकि योगी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया और कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में खराब है। पीएल पूनिया ने कहा कि यूपी में ऐसा मुद्दा योगी सरकार की तरफ से लाया जा रहा है जिससे प्रदेश में ध्रुवीकरण हो रहा है और धर्म के आधार पर समाज बंट जाए और बीजेपी और योगी सरकार को लाभ हो। बीजेपी के पास यही फॉर्मूला है और इसी फार्मूले का हिस्सा जनसंख्या पॉलिसी है। पूनिया ने कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी और आरएसएस के लोगों के बयानों का चलेगा, वहीं इनका इरादा सिर्फ ध्रुवीकरण का है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से खबर, जहां सोरो में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में भाजपा की बड़ी राजनीति चल रही है। सपा कार्यकर्ता अजय जैन को कोतवाल सोरो ने बिना मुकदमे के ब्लॉक सोरो से भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर सपा जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया और जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना सोरो का घेराव कर लिया। उसके बाद कोतवाल सोरो ने सपा कार्यकर्ता को छोड़ा। सपा जिलाध्यक्ष ने कल होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनावों में प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेज देते हैं। क्या मामला था? देखिए, मामला कुछ नहीं है, फर्जी चुनाव चल रहा है। लोग बालिग हैं, अपनी मर्जी से वोट डालने जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं और उनके घरों पर दबाव देके उल्टी सीधी बातें करके उन्हें डरा के धमका के एप्लीकेशन लगवा देते हैं कि साहब हमारा अपहरण हो गया। आजकल एमएलए चुन के जाते हैं तो उनके घर वाले वोट नहीं डालते, वही मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो आज जो हालतें पैदा हुई हैं वो प्रशासन का सहारा लेके प्रत्याशी जो है वो प्रशासन का सहारा लेते हैं और गलत दबाव डाल के ये चाहते हैं कि नाजायज तरह से हम चुनाव जीत लें और वो हरगिज हम नहीं होने देंगे। या तो हमारी लाश पर चुनाव होगा, बेईमानी होगी तो हमारी लाश पर होगी, नहीं एक एक वोट ईमानदारी से पड़ेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के चुनाव ब्लॉक प्रमुख की जाएगी। और अन्याय हुआ तो हर कुर्बानी देने के लिए समाजवादी तैयार हैं। एक एक आदमी मरने को तैयार है, एक एक आदमी जान देने को तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। एक तरफ योगी सरकार कह रही है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भाजपाइयों ने आतंकियों को रूप धारण कर लिया। ये तो आप स्वयं ही देख रहे हैं, मारेरा में पत्रकारों के साथ क्या हुआ, सीतापुर में क्या हुआ। जो बेईमानी चल रही है या प्रशासन जो चुनाव लड़ रहा है, पूरा पुलिस प्रशासन समाज पूरे प्रशासन से जनतंत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है। आम लोगों को पर्चा नहीं भरने दिए जा रहे, पर्चा फाड़ दिए गए, किए तो वापस जबरदस्ती करा लिए, कहीं चुनाव नहीं हो रहा और कोई लड़ने की हिम्मत कर रहा है तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसे जेल भेजा जा रहा है। ये प्रशासन की नीति है। प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और आने वाले टाइम में इसका इन्हें जवाब मिलेगा। जनता किसी भी सूरत में इन्हें जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है और 2022 में इसका जवाब इन्हें मिलेगा। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव आपके पैलेस पे भी छापा मारा गया परसों? परसों मारा गया, करीब 100 पुलिस वालों ने छापा मारा। आज भी हमारे मैनेजरों को जबरदस्ती वहां से उठा लाए। मतलब जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो जिस पर उंगली कर देता है उसे ही उठा लेते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आगरा पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी के किले में सेंध लगाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई।
इस मौके पर बीएसपी का साथ छोड़कर कदावर नेता अमजद कुरैशी, सेठ इलायस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता के साथ आजाद समाज पार्टी में आस्था जताते हुए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का दामन थमा। चंद्रशेखर आजाद आगरा में साइकिल यात्रा निकालकर समाज को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। वहीं जावेद कुरैशी के नेतृत्व में आगरा में अलग अलग स्थानों पर चंद्रशेखर की साइकिल यात्रा का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ साइकिल यात्रा रैली निकाली भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, और जिसमें कि सब समाज ने बढ़ चढ़ के हम लोगों के साथ हिस्सा लिया। और जो हुजूम रैली के साथ वो था वो आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से लोग चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमने मुस्लिम समाज के भी कई लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें कि अमजद कुरैशी असलम चेयरमैन जो हैं हमारे हैं, उनके बेटे हैं, और उनके साथ जितने लोग थे सब लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। और जहां हमारी रैली का समापन हुआ वहां लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपने कंधों पे उठा करके कहा कि भाई इस बार अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद। 2022 को लेकर आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? 2022 में जो हमारी तैयारियां हैं, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। देखिए, आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के जो हुआ करते थे, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी को त्याग करके आज़ाद समाज पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करी है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ साहब का, और आज जो मेरे साथ में जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आज उन्होंने एक सच्चाई का रास्ता चुना है और लालच की जो पार्टी थी उसको छोड़ करके आज आज़ाद समाज पार्टी के अंदर सबने अपनी सदस्यता ग्रहण करी है, अपनी आस्था दिखाई है। और जो मान्यवर साहब का सपना था, आज उस सपने को आगे लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने का काम करेंगे। छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुआ हूँ आज, और आज़ाद समाज पार्टी के अंदर चित्तौड़ साहब और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और सैकड़ों लोग मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा और तोड़फोड़ का आरोपी अभियुक्त आदिल को बरेली एसटीएफ और थाना कोतवाली शहर पुलिस ने ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। इसमें एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बिजनौर में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी, जिसका आरोपी 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त आदिल उर्फ चूहिया को एसटीएफ बरेली और थाना कोतवाली शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिजनौर जनपद से 25,000 रुपये का सात्विक कुख्यात विध्वंसक अपराधी आदिल चूहिया, बरेली की एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त 2019 से सीए एनआरसी मामले में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 360 बलवा, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आज अनेक संगीन एवं गंभीर धाराओं का अभियोग पंजीकृत था। कुल 7 मुकदमे पंजीकृत थे। 1.5 साल से वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजा जा रहा है। बिजनौर में पिता द्वारा युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक बेहरम युवक ने उनके पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सप्ताह भर से किसान पुलिस में कार्रवाई को लेकर चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद गुस्साए बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, बिजनौर थाना के कोतवाली शहर में गजरोल शिव निवासी एक किसान की पुत्री को एक युवक आए दिन परेशान करता था। उसके बाद युवती के पिता ने आरोपी युवक को छेड़छाड़ करने से मना किया तो आरोपी युवक ने उनके पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया। किसान के 4 पशुओं की मौत हो गई, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जी, आप थाने पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला, आपको क्या मांगे? हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है गजरौला शिव। उस गांव में एक किसान है हमारे, उन किसान के रघुवीर जी के 4 पशु एक युवक ने जहर दे के मार दिया। सिर्फ इतनी बात थी, ये युवक इस किसान की लड़की को छेड़ता था। किसान ने उसको डांट दिया। डांटने के कारण वो उसके जो चारा खड़ा रहता खेत में, उस खेत में जहर डाल के आया।
और जहर डालने के कारण जैसे ही वो किसान अपना चारा लेकर आया, पशुओं को खिलाया, 4 बड़े पशु जिनकी कीमत लगभग 50-50 हज़ार रुपये होगी, वो सारे आधे पौन घंटे के अंदर ही पटक के मर गए। पुलिस में गुहार लगाई, किसान यहाँ चक्कर काटता रहा इस थाने में। थानेदार ने 11 दिन तक भी अभी तक FIR नहीं करी। कल कप्तान साहब के इंटरव्यून से और संगठन के लोगों के फ़ोन के कारण से इन्होंने कल दबाव में आके, जब इन्हें पता चला धरना कर सकते हैं, इन्होंने वो FIR आनन फानन में दर्ज करी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस लड़के का कुछ पता नहीं है। पुलिस हमसाज है, हमारा ये कहना है, और पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हिला हवाली करी है पुलिस ने, और हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। हम अपने किसान के और जो हमारी गौ कसी करने वाले लोग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, इस कारण से हम यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, जो दरोगा यहाँ कल्प्रिट हैं या इंस्पेक्टर साहब जो बदतमीजी कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई हो, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। इस कारण से हमने धरना दिया है। खबर जनपद के जौनपुर से है, जहां एक शख्सियत की मुफ्ती शहर हजरत मौलाना जफर अहमद सिद्दीकी का निधन। हजरत मौलाना के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जौनपुर के इतिहास के जानकर ताज उल इस्लाम ने बताया कि हजरत मौलाना का जन्म मुल्ला टोला में सन 9 फरवरी 1928 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मौलाना साहब के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम हजरत मौलाना अब्दुल हुसैन था। यह लोग मुगल काल में समय में जौनपुर के मुल्ला टोला मोहल्ले के पीली कोठी स्थित अपने मकान में आबाद थे। इनके प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उनके पुश्तैनी मदरसा करामतिया में हुई। वहीं हजरत मौलाना ने शुरू से ही इस्लामिक साहित्य व शिक्षा पर परंपरागत इल्म हासिल किया है। मौलाना करामत अली के भाई मौलाना रजब अली के ये पोते थे। मौलाना अब्दुल अजीज पंजाबी बहुत बड़े आलिम थे। हजरत मौलाना सूफी जफर अहमद सिद्दीकी उनके शागिर्द तथा छात्र थे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना शाह सूफी ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब का नाम क्यों पैदा हुआ और क्यों शहर के लोग इनको मानते थे। जब भी शहर के अंदर देवबंदी और बरेलवी का मसला कुछ भी आया, दोनों पार्टी में आपस में चाल फंसी हुई थी। लेकिन मौलाना ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब जब अटाला शाही मस्जिद में जब पहुँचे तो दोनों लोगों ने हजरत की बात सुनकर बात को ख़त्म किया और दोनों पार्टी मिलकर और हजरत की दुआ लिया। फिर इसके बाद शिया सुन्नी का मसला फंस गया था हमारे जौनपुर शहर के अंदर। लेकिन हजरत के पास दोनों पार्टी आए और हजरत की दुआ लेने के बाद हजरत ने कहा, देखो आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये आप अपनी इबादत कीजिए और आप अपना इबादत। ये दोनों को समझाया, दोनों लोगों ने सुनकर आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिल गए। और हमारे शहर के अंदर चाहे हिंदू भाई हों, चाहे शिया भाई हों, चाहे सुन्नी भाई हों, हज़रत मौलाना शाह सूफी ज़फ़र अहमद साहब की मोहब्बत और उनकी दुआ लेने के लिए महल्ले मुल्ला टोला के पास आते थे, हजरत की दुआ लेके जाते थे। इसलिए मौलाना ज़फ़र अहमद साहब सिद्दीकी साहब कभी सियासत की बात नहीं की, सिर्फ अल्लाह की बात बताई और हिंदू भाई को भी अच्छी बात बताते रहें और हिंदू भाई भी यहाँ आते रहें, शिया भाई भी यहाँ आते रहें और यहाँ के जो मुसलमान भाई भी वो भी हजरत की दुआ लेने के लिए आते रहें। और यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग हजरत के पास आते रहें और दुआ लेके जाते रहें। कभी कोई सियासत की बात मुल्ला टोले से कोई बात ऐसी नहीं हुई, बल्कि हर बात हजरत समझाते गए और लोगों ने हजरत की बात को पसंद भी किया और लोगों ने हजरत की बात दुआ लेकर यहाँ से गए। इसलिए हजरत का नाम इसीलिए पैदा हुआ, वो अल्लाह के लिए लगे हुए थे इबादत में, कुरान में, नमाज में। हम लोगों को भी समझाते रहें और सारी आवाम शहर के लोगों को भी समझाते रहें। इसलिए अल्लाह ताला उनका इज़्ज़त दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद ताजुल इस्लाम मुल्ला। रायबरेली से खबर, जहां पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज खीरो पुलिस ने बृहस्पतिवार को खीरो कस्बे के
अतरहर रोड पर शर्मा ईंट उद्योग के समीप मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 बोर का एक तमचा व एक कारतूस बरामद हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।